हेलो अस्सलाम वालेकुम, अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं रोड पर हूँ, विद माइक हूँ, और सियासी प्रोग्राम करने की मेरे माइंड में कभी भी कोई चीज़ नहीं रही कि मैं सियासी प्रोग्राम करूँगा। लेकिन क्योंकि हमारा बुनियादी मकसद है मीरपुर खास से जुड़ी हुई हर चीज़, एक अहम डिसाइसिव मोड हुआ है कि पीटीआई का लॉन्ग मार्च शुरू हो चुका है लिबर्टी चौक लाहौर से। बहुत सारी बातें, बहुत सारी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद नहीं पहुंच पाएगा, रास्ते में ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं ये इस्लामाबाद पहुंचने से पहले हुकूमत घर चली जाएगी। क्या होगा? मीरपुर खास के लोग क्या सोचते हैं इस लॉन्ग मार्च को लेकर? क्या लोग जानते भी हैं कि लॉन्ग मार्च शुरू हो चुका है? आइए चलते हैं, मेरे साथ रहिएगा। क्या कहेंगे, लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा? कुछ लोग कह रहे हैं इस्लामाबाद नहीं पहुंचेगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि इस्लामाबाद पहुंचने से पहले हुकूमत चली जाएगी। आपका क्या ख्याल है? इस्लामाबाद तो खैर ये लॉन्ग मार्च पहुंच जाएगा, मगर हुकूमत नहीं जाएगी। हुकूमत नहीं जाएगी? हुकूमत नहीं जाएगी। चलें जी, ये हमारे पहले जो हमें मेहरबान मिले वो कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा, हुकूमत नहीं जाने वाली। भाईजान देखिए, ये लॉन्ग मार्च जो कर रहे हैं, ये पहले तो इन्होंने कहा था कि जो है दूसरी पार्टियों को तो किसी को भी लॉन्ग मार्च नहीं करने दिया इन्होंने, ठीक है। अब ये लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं कि हुकूमत गिर जाएगी, और इन्होंने दूसरी पार्टियों के ऊपर हमले भी किए, सब कुछ किया। आज ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं तो किसी गवर्नमेंट को एतमाद में लेके कर रहे हैं या अपने हिसाब से आ रहे हैं? यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में किसी को लॉन्ग मार्च नहीं करने दिया गया, तो इनको भी नहीं करने दिया जाए? नहीं करना नहीं दे, इनको जो ना लॉन्ग मार्च नहीं करना देना चाहिए। तो क्या ख्याल है, राना सनाउल्लाह उनको इस्लामाबाद नहीं पहुंचने देंगे? ये शायद वाली बात है, ऐसा मैं समझता हूँ मुमकिन नहीं है कि। अच्छा भाई, ये दो हमें मोहतरम मिले हैं, दो जो मीरपुर खास के शहरी हैं, क्योंकि हमारा मेन मकसद तो मीरपुर खास को रिप्रेजेंट करना है। तो ये भाई जो कह रहे हैं कि वो ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद नहीं पहुंचने वाला, क्या रीजंस हैं, क्या वजूहात हैं, क्यों नहीं पहुंचेगा, और लोग क्या सोचते हैं? हम लोग रैंडम गुफ्तगू करेंगे, कोई प्लांटेड नहीं है। खुदा जानता है कि कोई चीज़ प्लांटेड नहीं है यहाँ पर। मैं बिल्कुल रैंडम, रेयर, जिस तरह से आम कोई भी बंदा मुझे मिलेगा। दोस्त क्या नाम है? मोहम्मद फुरकान साहब, लॉन्ग मार्च लिबर्टी चौक से शुरू हो चुका है, इस्लामाबाद पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा तो क्यों नहीं पहुंचेगा? और क्या हुकूमत चली जाएगी? सर इंशाल्लाह ज़रूर जाएगी हुकूमत क्यों नहीं जाएगी? हुकूमत ने कौन सा एक अच्छा काम करा? रोज़गार ये खा गए गरीबों का। ये आप देखें, एक मिनट आप पीछे करें, ये मार्केट की सूरत हाल है, ये देख रहे हैं आप ये रिक्शा वालों देखें, ये रोजगार ये खा गए लोगों का। पेट्रोल की कीमत देखें आप कहाँ चली गई है। यानी कि आपका कहने का मकसद है कि आवाम चूंकि बहुत तंग आई हुई है तो लॉन्ग मार्च कामयाब होने वाला है? सर बिल्कुल कामयाब होगा। फुरकान साहब कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च कामयाब होगा, ये इस्लामाबाद भी पहुंचेगा और हुकूमत भी जाएगी। वजह उसकी ये वो बता रहे हैं, चूंकि माशी हालत बहुत अबतर है, लोगों का रोजी रोजगार छिन चुका है, मार्केट पीछे बल्दिया शॉपिंग सेंटर नजर आ रहा है, वो कह रहे हैं कि वो वीरान पड़ा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं मौजूद हूँ बल्दिया शॉपिंग सेंटर के सामने। रैंडम राह चलते लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं, लॉन्ग मार्च को लेकर क्या सोच रहे हैं। मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा, ये पहली बार ऐसा है कि मैं रोड पर एक आम आदमी के तासुरात लेने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले की मेरी जितनी भी वीडियोज़ आई हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मीरपुर ख़ास के मुख्तलिफ़ इलाकों की उनको एक्सप्लोर करने की नीयत से मैंने वीडियोस बनाई थी। लेकिन आज की वीडियो ऐसे ही बैठे बैठे ख्याल आया, मैंने साहिम को साथ लिया है, तो मैंने सोचा कि रोड पर लोगों से बातचीत की जाए कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि एक अहम सियासी डेवलपमेंट हो रही है। लाहौर से लॉन्ग मार्च का आगाज़ हुआ है, तो मीरपुर ख़ास के लोग क्या सोच रहे हैं। तो सीन पता है क्या हुआ है? जब मैं आ रहा था मैंने साइम को कहा कि यार हम लोग जा तो रहे हैं, क्या लोग बोलेंगे? फिर हमारे दिल में ये हौसला हुआ कि यार हम टीवी पर तो देखते हैं आए दिन कि इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं और लोग बड़ा बढ़ चढ़ कर बोलते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं डाउट था, शक था मुझे कि यार बहुत सारी चीज़ें मीडिया पर प्लांटेड भी होती हैं। बहुत कम लोग हैं जो कि टीवी पर, कैमरे पर, माइक पर आकर बोलना चाहते हैं, या तो बहुत ज़्यादा कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग होते हैं वो बोलते हैं। एक आम बंदा तो बड़ा घबराता है। तो मैंने 2-4 लोगों से बात की, मैंने कहा आप बात करेंगे, आप अपने व्यूज़ देंगे? तो उन्होंने कहा नहीं जी सॉरी, हम बात नहीं करेंगे। तो साइम ने एक क्रिएटिव आइडिया दिया मुझे, क्योंकि आते हुए बात मेरे जहन में ज़रूर थी, मुझे शक था कि लोग नहीं बोलेंगे या बहुत कम लोग बोलेंगे। तो साइम ने कहा पापा इसी चीज़ को रिकॉर्ड करें, क्या आप लोगों को कह रहे हैं कि अपने व्यूज़ दें, बात करना चाहते हैं आप, तो लोग कह रहे हैं कि नहीं हम बात नहीं करना चाहते। तो साइम ने मुझे कहा पापा क्यों ना इसी आइडिया को लेकर हम वीडियो बना लें, तो आ जाओ मेरे साथ आ जाओ। तो हम रैंडम बात करेंगे लोगों से। सर अस्सलाम वालेकुम। सर बात करेंगे, कोई पीटीआई लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, आप बात करेंगे? आप तो बच्चे हैं, आप बात करेंगे? नहीं बात करेंगे, कोई नहीं बात करना चाह रहा, आ जाओ। तो फिर मेरा ये शक जो है वो उसमें उसको तकवीयत मिलती है
कि लोग जो हैं वो पॉलिटिकली जो मोटिवेटेड होते हैं वो बात करते हैं। भाई पीटीआई का लॉन्ग मार्च चल रहा है, इस्लामाबाद पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, बात करेंगे माइक पर? नहीं बात करेंगे, नहीं बात करेंगे। आप बात करेंगे पीटीआई लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा, हुकूमत जाएगी नहीं जाएगी, बात करेंगे? पीटीआई लॉन्ग मार्च आपको पता नहीं है? इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, इस पर बात करेंगे? नहीं बात करनी, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है बेटा, वो भी देखते रहना। आ रहे हैं 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 आ रहे हैं। पान शॉप एक, भाई पीटीआई का लॉन्ग मार्च लाहौर से शुरू हो गया है, इमरान खान का, बात करनी है कोई? इस्लामाबाद पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, ये कह रहे हैं नहीं पहुंचेगा। चाचा जी नहीं पहुंचेगा, तो क्या मतलब इमरान खान का ये मिशन नाकाम हो जाएगा? नाकाम होना चाहिए, इसका नाकाम होना चाहिए, ये भाई कह रहे हैं कि नाकाम होना चाहिए, नाकाम होना चाहिए भाई कह रहे हैं। अच्छा भाई कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग तो, अच्छा कई लोग जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया उन्होंने बात ही नहीं की। रोड के दूसरी तरफ चलते हैं, शाम का वक्त है और सब लोगों को जल्दी भी है घर जाने की, तो रोड पार करते हैं और चलते हैं रोड के दूसरी तरफ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्योंकि वहाँ से कुछ लोग बातें कर रहे थे कि भाई हमने बात करनी है, तो आइए पूछ लेते हैं। भाई बिल्लू साहब खैरियत से हैं? मिरपुर खास में ट्रैफिक की सूरत हाल जो है ना वो दिन ब दिन अबतर होती जा रही है, रोड छोटे होते जा रहे हैं और रश बहुत है, कराची वाला हाल हो गया भाई। आ जाओ 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 आ जाओ। ये भाई काफ़ी देर से आवाज़ें मार रहा था, पीटीआई का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, शोर तूने मचाया हुआ था नज़दीक इधर। नहीं पहुंचेगा इंशाल्लाह, नहीं पहुंचेगा, आप कह रहे हैं भाई ज़रूर पहुँचेगा, जरूर। आपको आप हुकूमत रहनी चाहिए या हुकूमत तो नहीं आएगी पीटीआई की, लेकिन ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद नहीं पहुंचेगा? पहुँचेगा उसका अच्छा वो कह रहे हैं नहीं पहुंचना चाहिए, आप कह रहे हैं पहुंचेगा। मैं खुद पीटीआई से ताल्लुक, पीटीआई का अच्छा कि आप क्या ख्याल है इस लॉन्ग मार्च से हुकूमत गिर जाएगी? इंशाल्लाह गिरनी चाहिए, इंशाल्लाह गिरनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। हाँ क्या बोले? ये मैं बताऊंगा क्या बोलो? अल्लाह ने जुबान दी है, माँ बाप ने बोलना सिखाया, स्कूल में पढ़े हो, ये भी मैं बताऊँ? बोलना किस बारे में बताओ? पीटीआई लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा? पहुंच जाएगा इंशाल्लाह, पहुंच जाएगा, हुकूमत जाएगी? जाएगी। अच्छा चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ भाई क्या ख्याल है, हुकूमत जाएगी इस लॉन्ग मार्च से? नहीं यार इंशाल्लाह इमरान खान आए, इमरान खान को आना चाहिए, ये खान भाई कह रहे हैं कि इमरान खान आए। बिल्कुल आएगा इंशाल्लाह ताला। अगर ये सारे लोटे भी एक हो जाए ना तो इंशाल्लाह ताला इमरान खान का कुछ नहीं। भाई कह रहे हैं कि सारे लोटे मिलकर भी इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इमरान खान आएगा। लोग बोलना शुरू हो गए, मेरी बातें लगता है लोगों ने सुन ली हैं। गोल गप्पे वाला आया, गोल गप्पे लाया। गोल गप्पे हैं क्या भाई? गोल गप्पे नहीं है, चलें ठीक है। तो सबसे पहले हमने आगाज़ किया बल्दिया शॉपिंग सेंटर के सामने से, रैंडम बाखुदा इसमें एक चीज़ भी प्लांटेड नहीं है, बल्कि मैं जिनसे बात करूंगा उनसे पूछूंगा भी क्योंकि प्लांटेड तो नहीं है, क्योंकि अक्सर मुझे मीडिया से ये शिकवा रहता है कि बहुत सारी चीज़ें वो प्लांटेड करते हैं। मोटिवेटेड जो लोग होते हैं पॉलिटिक्स के, उनको लाकर सामने खड़ा कर मखसूस पार्टियों का एजेंडा जो है उसको प्रमोट करते हैं। ये शिकायत रही है मुझे। मैं तो भाई बेलाग बात करने वाला हूँ और यहाँ भी मैं बेलाग, कोई प्लांटेड कुछ भी प्लानिंग वाली चीज़ नहीं है। तो सिंपल लोगों से सवाल करेंगे, पीटीआई का लॉन्ग मार्च जो कि शुरू हो चुका है लिबर्टी चौक लाहौर से, क्या ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुँच पाएगा? क्या हुकूमत गिर जाएगी या रास्ते ही में कुछ डील हो जाएगी? क्या इस हुकूमत को घर चले जाना चाहिए? चले जाना चाहिए तो क्या दोबारा से पीटीआई की हुकूमत को आ जाना चाहिए? मीरपुर खास के लोग क्या सोच रहे हैं? एक भाई सामने खड़े में कैमरे के उस तरफ, वो बड़े गौर से मेरी सारी बातें सुन रहे हैं और उन्होंने यकीनन सुन लिया होगा और उनकी कोई ना कोई राय भी ज़रूर होगी। तो मैं बिना कट किए, आ जाओ मेरे साथ। हाँ भाई मैं सिर्फ ये दिखाऊंगा कि बात करें। हाँ भाई बोल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज जो दिल में है कि हुकूमत लॉन्ग मार्च जो लाहौर से शुरू हुआ है, क्या ये इस्लामाबाद पहुँचेगा? जी जी बिल्कुल पहुँचेगा, हुकूमत जाएगी और इंशाल्लाह अगले साल इमरान खान भी आएगा, अगले इलेक्शनों में इमरान खान आ जाएगा, ये हुकूमत चली जाएगी, आपका कहना है? बिल्कुल जाएगी। ठीक है। हाँ आपका क्या ख्याल है किस बारे में? आप भाई पीटीआई की हुकूमत, इतना बड़ा लंबा चौड़ा मैंने लेक्चर दिया, आपने किया बिल्कुल। पहुँचेगी लाहौर, इस्लामाबाद पहुँचेगा? इस्लामाबाद तो बिल्कुल पहुँचेगा, क्योंकि ज़िंदगी का हर सफ़र जो होता है उसमें कामयाबी तो मिलती है, मुश्किलात भी आती हैं। अच्छा, ये यानी कि आपका मतलब ये है कहने का कि पीटीआई की हुकूमत का ये लॉन्ग मार्च जो उनका हुकूमत के खिलाफ है पीटीआई का, इससे हुकूमत गिर जाएगी? अब ये नहीं कह सकते, क्योंकि मुखालिफ जो हुकूमत है उसमें वो भी ताकतवर है और इमरान खान के साथ भी ताकतवर है, ताकत पूरी पाकिस्तानी अवाम है, उनके साथ जो हुकूमत की वो लीडिंग है वो मजबूत है और यहाँ से अवाम है। मैं समझ गया आप कहना। मैं आपकी बात को अगर अपनी ज़ुबान में कहूँ तो आपका कहने का मकसद है कि पीटीआई को जो लॉन्ग मार्च है ये इसको हुकूमत को गिरा देगा? यार चांसेस, दिल ख्वाहिश है आपकी, यार बोल दो। अच्छा आप क्या कहते हो?
इमरान खान आएगा भाई। इमरान खान आएगा। आपको लगता है लॉन्ग मार्च शुरू हुआ है, ये हुकूमत को दबड़दूस कर देगा? गिरा के जाएगा। दोस्त आप क्या कहते हैं? जाएगा। सब यहाँ पीटीआई के वर्कर हैं, जब ये पीटीआई के हमारे हैं। अच्छा, तहरीक है तो भाई वो बता दो ना, फिर मुझे बताओ ना। पीटीआई का कोई भी नहीं। अच्छा, पीटीआई का कोई भी वर्कर नहीं, वो कह रहे हैं हम सब तहरीक लब्बैक के वर्कर हैं। ठीक है। चाचा जी आप क्या कह रहे हो? हुकूमत ये लॉन्ग मार्च हुकूमत गिरा देगा? हम तो दामत इस्लामी के हैं। माशाल्लाह, अच्छी बात है भाई, अल्लाह के बंदे हैं। अच्छा, ताल्लुक ही नहीं है, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये गैर सियासी तंजीम से वाबस्ता है। वो कह रहे हैं मैं दावत इस्लामी से वाबस्ता हूँ, तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। और ये भाई वैसे ही तहरीक लब्बैक वाले हैं। चलें जी, भाई मैं इसके साथ साथ एक और चीज़ दिखाऊँ आपको। ये देखें, वो सामने कुल्फ़े वाला है, ये मीरपुर ख़ास का सबसे मशहूर कुल्फ़े वाला है, वहाँ चलते हैं। आ जाओ भाई। ये शेर सिंध, अच्छा सबसे मशहूर ये वो नया लगा है। और आ जाओ, तो मैंने देखा कुल्फ़े वाला, क्योंकि इस कुल्फ़े वाले को मैं वीडियोस में भी देख चुका हूँ और मुझे कुछ इल्म भी है कि मीरपुर ख़ास का बेहतरीन कुल्फ़ा न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर जो लोग चले गए हैं वो भी याद करते हैं कि यार हमने कभी यहाँ से कुल्फ़ा खाया था। ख़ास तौर पर पापा जैद का बात करूँगा। पापा जैद और उनकी बेगम जो मोहतरमा मम्मा जैद, वो यहाँ पर आई थी। उन्होंने एक वीडियो व्लॉग किया था, उसमें कहा था कि हमारे अब्बा चौधरी बरकत अली यहाँ से कुल्फ़ा लेकर जाया करते थे बच्चों के लिए, और इन्हें अवार्ड भी मिल चुके हैं मुख्तलिफ। तो यहाँ पर मेरी मुलाकात हो गई सज्जाद रिंद साहब से, तो सहाफ़ी हैं, सीनियर भी हैं। तो इनसे पूछते हैं कि लॉन्ग मार्च जो कि लाहौर से शुरू हुआ है, क्या ये इस्लामाबाद पहुँच पाएगा, या वो पुराने वाले लॉन्ग मार्च जो गुजरावाला में जहाँ फ़ैसला हो गया था, तो क्या इसका भी रास्ते में कोई फ़ैसला हो गया? क्या डील तय हो चुकी है? क्या हुकूमत घर जाएगी, या ये लॉन्ग मार्च नाकाम हो जाएगा? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम भाई। लॉन्ग मार्च जो कि आज लिबर्टी चौक से शुरू किया है अपना इमरान खान ने, वो एक हफ्ते तक चलता रहेगा और उसमें गवर्नमेंट की बहुत रुकावटें पेश आने का खतरा है। कई जर्नलिस्टों ने और पुराने सियासतदान ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये खून की होली खेली जा रही है। वो इसमें कोई आईनी हाथों का भी जिक्र किया गया है, लॉन्ग मार्च का, लॉन्ग बूटों का भी जिक्र किया गया है। हर किसी के अपने अपने व्यूज़ हैं, लेकिन हम फिर भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला खैर खैरियत से लॉन्ग मार्च को इख्तिताम पजीर पहुँचावे। और हुकूमतों का आपस में चपकलश रहना ये अच्छी बात नहीं है। सियासतदान ने यहीं पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान में इन्होंने सियासत करनी है। जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात होगी तो कोई भी पाकिस्तानी मुहब वतन उसके ख़िलाफ़ कोई बात बर्दाश्त करने नहीं चाहेगा। तो आपने जाना कि सज्जाद रिंद साहब क्या कह रहे थे? उन्होंने सारी बातें कर दी हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान मुल्क है और तो सब कुछ रहेगा, ये सारी सियासत भी रह पाएगी, ये सब कुछ हो पाएगा, और एक हफ़्ते तक जारी रहने वाला है, हो सकता है एक हफ़्ते से भी ज़्यादा, क्योंकि वो जिस रफ्तार से चलेंगे और जितने लोग उनके साथ शामिल होंगे, उनका मकसद भी यही होगा कि ये काफ़ी दिन तक चलता रहे। तो सज्जाद रिंद साहब इस तरह की बातें कर रहे हैं, सहाफ़ती सियासी अपने एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखकर, लेकिन वो यहाँ मौजूद हैं कुल्फ़े की दुकान पर। सर कुल्फ़ा कैसा लगा? कुल्फ़ा नहीं VIP है। हाँ, कब से खा रहे हैं? मैं तकरीबन जब भी शहर आता हूँ तो ये कुल्फ़ा बच्चों को लेकर आता हूँ, हर जुम्मे के दिन में आते हैं कुल्फ़ा खाने। माशाल्लाह अच्छा खासा है, मावा भी अच्छा है, मिठास भी दरमियानी है, शुगर पेशेंट भी खा सकते हैं। चले जी, मैं आपको कुल्फ़े वाले की जो रेडी ठेला वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई सियासत के साथ साथ, सियासत की तलखियों के साथ, सियासत की आपस की चपकलिश की जो कड़वाहटें हैं उनके साथ कुछ मीठा हो जाए, तो मीठे में है शेर सिंध किंग कुल्फ़ा मोहम्मद उस्मान मेवाती साहब, इसके प्रोप्राइटर हैं, और दूध चीनी मावे मलाई से तैयार करदा लजीज़ कुल्फ़ा भी यहाँ पर है। तो सियासत पर भी बात हो गई, थोड़ी सी मिठास पर भी, और मेरा ख़्याल है कि मोहब्बत जो है ना उसकी मिठास ज़रूर रहनी चाहिए। हमारी सियासत से बालातर होकर आपस के जो हमारे रिश्ते हैं, रिलेशन हैं सर, वो बरकरार रहने चाहिए। सियासत के कल के हरीफ आज के दोस्त बन जाते हैं, कल के दुश्मन आज के मोहब्बत करने वाले बन जाते हैं। तो इनके चक्कर में लगकर आपस के रिश्ते ख़त्म मत करें मेरे भाई। सियासत अपनी जगह पर, रिश्तेदारियां, दोस्तियां, मोहल्लेदारियां अपनी जगह पर, ये बरकरार रहनी चाहिए। भले भाई PTI का हो, मैं PP को सपोर्ट करता हूँ, वो सियासी बात है, वोट डालेंगे डाल देंगे, इसके अलावा अदरवाइज़ हम लोग भाई हैं। तो अली मुनव्वर मीरपुर ख़ास पोस्ट ऑफिस चौक से आपसे इजाज़त चाहते हैं यार। खुश रहें भाई, अल्लाह हाफिज़।